हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। वीडियो हाईलाइट सुन लीजिए। आप अपग्रेडेशन अगर चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं। दूसरी काम की बात, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड थे लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया था तो आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, स्टेट की कंप्लीट मेरिट लिस्ट चेंज होने वाली है। जी हाँ, स्टेट मेरिट लिस्ट कैसे चेंज हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है, राउंड सेकंड का डिटेल्ड ब्यौरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कल ही आपने 15 अगस्त को अपनी चॉइस फिलिंग जो की थी उसको लॉक कर दिया है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वहां कॉलेज कौन सा अलॉट हो। स्टेट में पहले से आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड की जो राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जो वीडियो हाईलाइट्स मैंने बोले उन पे बात करेंगे। आइए, सबसे पहले ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2023। तो ये शेड्यूल देख लीजिए बच्चों। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया है 16 अगस्त ऑफ 2023। इसका मतलब है कि पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अच्छी बात है। सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है तो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंडेटरी स्टेप्स के बारे में लिखा है, both the part first and part second of the application form must be filled। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो क्या है आपको पता है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एंड एप्लीकेशन फी जो है वो डिपॉजिट करनी होती है। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर द डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी एट द वेबसाइट ये 19 है। 19 अगस्त शाम 4 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं। 16 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट ये 19 अगस्त है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, तो जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है स्टेट के लिए बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट के लिए सीट मैट्रिक्स जो आएगा, मैं अभी आपको कह रहा था सीट मैट्रिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगा। सीट मैट्रिक्स क्यों बदलेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें नए रजिस्टर होंगे। मान लीजिए 50, 60, 70, 100 स्टूडेंट्स भी नए रजिस्टर हो गए तो पूरी तरीके से स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो चेंज होने वाली है। इसके बाद पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट और वेरिफिकेशन, ये आपको पता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, डिफेंस और जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका कहाँ होगा देख लीजिए, पहले की तरह ही है बच्चों। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, डिफेंस पर्सन्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज से जो हैं और इसके अलावा एनआरआई हैं उनका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस इसमें होता है। और बाकी का आपको पता रिपोर्टिंग के टाइम इस बार एसएमएस में वेरिफिकेशन हुआ है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, स्टेट की कंबाइंड लिस्ट जो है वो 23 अगस्त को बच्चों आएगी। पब्लिशिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट ये पीडब्ल्यू और डिफेंस की है, ये भी आप कहते हैं 23 को आएगी। देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में दे रखा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया तो डिपॉजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अगर आप कर देंगे तभी क्या कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग एप्लीकेबल ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग फॉर एमबीबीएस सीट एज वेल एज द बीडीएस सीट। तो इसके लिए देखिए जितने सारे गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेजेस हैं, बहुत आराम से देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूं। ये जो कॉलेजेस हैं आरयूएचएस, सीएमएस, आरयूएचएस, सीडीएस, ईसीएसआई, गीतांजलि, जिनमें गवर्नमेंट सीट्स हैं उन सब में आपको 10,000 करने हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज है। क्लियर? फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए आपको जो है वो यहाँ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए आपको करना है 10,000। ठीक है, चॉइस फिलिंग पे आते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग इंक्लूडिंग फिलिंग अप एंड सेविंग ऑफ द चॉइस चेंजेस इन द फील्ड चॉइस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो जो चॉइस फिलिंग है उसका ऑटो लॉकिंग सिस्टम आप देख लीजिए कब हो जाएगी। जैसे आपको 23 अगस्त तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद आपको देखो 21 से 25 तक का टाइम बच्चों दे रखा है। इसमें पार्टिसिपेट जो राउंड 2 में कर रहे हैं, ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है। फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट फिल चॉइस। अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड फर्स्ट। आपने पहले राउंड फर्स्ट में अपना पार्टिसिपेशन लिया था, मतलब आपने भाग लिया था लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। इसके अलावा गॉट अलॉटमेंट इन राउंड फर्स्ट, पहले राउंड में आपको कॉलेज भी मिल गया बट नॉट ज्वाइन, आपने ज्वाइन नहीं किया या आपने रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग के बाद, तो अब आप सेपरेटली या न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नहीं, आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट वो विश टू अपग्रेड। आप राउंड फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इस बार मैं आपको बता दूं अपग्रेडेशन का मौका भी आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है। और इसके बाद न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो हैं
वो चॉइस फिलिंग करें। जॉइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड फर्स्ट who does not wish to upgrade and wish to retain her seat need to fill choice in round need not fill to choice in round सेकंड। जैसे राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिला, किसी बच्चे को एसपीएमसी बीकानेर राउंड फर्स्ट में मिल गया और वो जो राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिला है वो उसको अपग्रेड नहीं करना चाहता एंड विश टू रिटेन हर सीट, अपनी सीट को रिटेन करना चाहता है, तो ऑब्वियस है वो क्या करे, चॉइस फिलिंग सेपरेटली नहीं करे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको आगे दे रखा है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो ये डिटेल सारी है। 31 अगस्त तक आपको सेकंड राउंड के बाद में वहां रिपोर्ट कर ही देना है। ठीक है, राउंड फर्स्ट में जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं वो गेट अपग्रेडेड शैल ब्रिंग फी रिसिप्ट। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, सेकंड में आपने अपग्रेडेशन लगाया और वो अपग्रेड हो जाता है तो आप जो है वो फी रिसिप्ट वगैरह के साथ पहुंचे। ये सारे इंपॉर्टेंट और जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो रेड हाईलाइटेड है उस एरिया को एक बार फिर से आप डिस्कस कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी चीजें होती है। इट इज मैंडेटरी टू फिल फ्रेश चॉइस इन राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी है। वो कह रहा है irrespective of the whether the candidate was allotted joined a seat in round first or not। मतलब आपको कॉलेज मिला, कॉलेज नहीं मिला, आपने ज्वाइन किया या फिर आपने ज्वाइन नहीं किया, अल्टीमेटली अगर आप राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। वो कह रहा है सीट इन राउंड फर्स्ट और नॉट। फिर कह रहा है सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट अपग्रेड इन राउंड सेकंड द चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन राउंड फर्स्ट शैल बी स्क्रैप्ड एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर राउंड सेकंड। द चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन राउंड फर्स्ट शैल बी स्क्रैप्ड, खत्म हो जाएगी वो और राउंड सेकंड के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। इफ कैंडिडेट डज नॉट फिल फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 2 देन ही और सी विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट अपग्रेडेशन इन राउंड 2। अगर आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की तो राउंड सेकंड में कॉलेज लेने के हकदार आप नहीं है और आप अपग्रेडेशन के हकदार भी नहीं है। तो चाहिए आवश्यक रूप से चॉइस फिलिंग जो है वो करिए और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड 2 में आपको बहुत सिग्निफिकेंटली, बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली जो है वो पूरा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी बात रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरी टेक्निकल टीम से टेक्निकल असिस्टेंस आपको पूरा मिलेगा, उनसे जुड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था राजस्थान स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग का ब्यौरा। हाइलाइट्स हैं, चॉइस फिलिंग डेफिनेटली करनी है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपको अपग्रेड करना है तो ऑनलाइन आप इसके लिए अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं और इस बार मेरिट लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।